एक बढ़िया टॉपिक पे बात करते हैं आज। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो बॉन्ड हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स और मम्मी पापा के भी जो बॉन्ड होता है, बहुत से ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं ना भाई। यार तुम अब इंसान हो, किसी और के साथ रहते हो, सब चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें, भाई बहन और बहुत से जो भी बॉन्ड्स हैं, उसमें ना इंसान तुम्हें रिप्लेस कर देता है। तुम्हारी महीनों महीनों तक ही बन पाती है किसी से। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी से चला पा रहे हो दोस्ती। हाँ, चलती है किसी की दोस्ती बहुत ज़्यादा, 10 10 20 20 साल तक। बट कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना तुम्हारा आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और चीज़ें ख़राब होने पे आ जाती हैं बहुत सारी। तो आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके चक्कर में कोई इंसान तुम्हें हटा के किसी और को तुम्हारी जगह रख लेता है। इस बारे में बात करते हैं। ये चीज़ किसी किसी लोगों के लिए अंडररेटेड होगी, बट कोई कोई लोग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी लाइफ में मैटर करती है ये चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखो, अभी के टाइम पे ना दुनिया में सब लोग का जो टॉलरेंस वाला जो लेवल होता है ना, कि भाई तुम कितना किसको सह पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि सब लोग एक ना एक बार धोखे खा चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो ना उनको लगता है एक बार किसी को बहुत ज़्यादा झेल ली, अब और किसी को उतना ज़्यादा नहीं झेलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम अब किसी से दोस्ती करने जा रहे हो, रिलेशनशिप में आए हो, या कोई तुम अपने भाईचारे में किसी के साथ हो। ठीक है, तुमने किसी की बहुत बार सुनी, उसके बाद भी अगर कोई इंसान तुमसे वाह वाह पोक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके बाद तुम्हारी एक लिमिट आ जाती है, एक सीमा, एक बाउंड्री आ जाती है। उसके आगे तुम नहीं सुन पाते हो किसी की भी। क्योंकि दुनिया में ना अब लोग ना बहुत ज़्यादा वैसे हो चुके हैं, उनको ना बहुत चिढ़ सी आती है और कोई किसी को नहीं झेल पाता। लोग अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से देख देख के, या फिर यार इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, वहाँ से सीख सीख के वो समझ गए कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान अब थोड़ा सेल्फ़ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने रिश्ते नाते ख़राब कर देता है बहुत हद तक, जो कि अच्छी चीज़ भी है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, कोई लड़की है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई लड़का आया है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, उससे बोल रहा है भाई ये मत कर, वो मत कर, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर। ये सारी चीज़ें बहुत बार हो रही। अब वही लड़की जिसके पापा भी यही करते हैं, उसके घर में जितने लड़के फड़के हैं, वो लोग भी अगर यही यही करेंगे तो वो उस लड़की की नहीं सुनेगी। क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये मुझे ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है। अब देखो भाई, एक वैसी चीज़ भी होती है कि कोई इंसान को कोई दूसरा इंसान पसंद है, इस चक्कर में वो कुछ भी हुआ, वो किसी और से बात करे, वो बात बहुत अलग है। बट अभी बात करते हैं कि कोई इंसान नॉर्मली भी सोशल होने की कोशिश करता है, एक बॉन्ड में आके, एक रिलेशनशिप में आके, या फिर फ्रेंडशिप में भी आके ना। तो कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ कुछ रिलेशनशिप में पार्टनर ऐसा होता है कि उनको लगता है ये इंसान बस हमसे ही बात करे, हमसे सारी चीज़ें करें। बट ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा ना सोशली ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सट्रोवर्ट बनते हैं वो लोग, लोगों से बात कर लेते हैं। बट वहाँ पे ही सेम टाइम पे कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो कि बोलते हैं भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। वो लोग पॉजिटिव होते हैं, वो लोग थोड़ा कंट्रोल करते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो फिर वहाँ से शुरुआत होती है कि तुम्हारा बॉन्ड ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। क्योंकि मैंने बताया है, कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा होता किसी से आज के ज़माने में। उसको लगता है मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्ज़ी से जी लूँ, कर लूँ सारी चीज़ें। तो हाँ, वहीं अगर कोई ऐसा इंसान आ जाएगा उस लड़की की लाइफ में फॉर एग्जांपल, जो कि उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं है, उतना ज़्यादा क्या कंट्रोलिंग है ही नहीं, वो बिल्कुल कैजुअल है कि भाई जो करना होगा तुम्हारी लाइफ में, बहुत फ्रीली फ्रीली सा इंसान कोई आ जाएगा, तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगेगा। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएगी जहाँ पे उसको थोड़ा फ्री महसूस मिल रहा है, घुटन नहीं लग रही उतनी कि भाई अगर ऐसा कर दूंगी तो वहाँ जाके लड़ाइयाँ हो जाएंगी। उसको ये सब कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। ओके, सेकंड और बहुत ना कॉमन सेंस वाला पॉइंट आ जाता है। देखो कैसे, ऐसे कि ना, अगर किसी इंसान को ये पता चल गया कि उसको और भी ज़्यादा डिज़र्व, मतलब अच्छा डिज़र्व करती है वो या करता है वो, उस टाइप की कुछ चीज़ें पता चल गई किसी को, तो वो वहाँ से कट लेता है। कट भी नहीं लेता, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, बट ऐसा होता है। वो ना फिर उस इंसान को उतना ज़्यादा वो नहीं करता, उतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता है। कभी किसी इंसान को पता चल गया कि हाँ भाई ये इंसान मुझे सब चीज़ें दे रहा है, बट उतनी नहीं, उतना इनफ नहीं है, मैं आई थिंक और चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ करके, तो थोड़ा सा किसी और इंसान को चूज़ करता है। थोड़ा सा वो उसका दिमाग शिफ्ट हो जाता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई और आएगा तो मैं उसकी तरफ ऑटोमेटिकली चल जाऊँगा। अब भाई इसमें भी आप बोल सकते हो, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। किसी किसी इंसान को तो मन ही नहीं भरता, उन्हें लगता है ये मिल गया तो इससे भी अच्छा, फिर उससे भी, और यही करते करते वो लोग बहुत ज़्यादा स्विच करते रहते हैं अपने लोगों को। बट बात ऐसी है, देखो भाई, किसी की लाइफ है, अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है किसी और को, तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी इंसान ने कभी अपना मन बना लिया कि हाँ वो किसी और को डिज़र्व करता है, या वो और ज़्यादा एफ़र्ट्स और वो जो सारी चीज़ें हैं उसको चाहिए हैं,
उसके मन को तुम नहीं बदल सकते हो, क्योंकि वो उसका मन है। इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ही सुनता है और किसी और की नहीं सुनता है, वो समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये भी। कोई इंसान तुम्हें कैसा फ़ील करा रहा है ये भी बहुत डिपेंड करता है कि तुम किसको चूज़ कर रहे हो। कोई इंसान अगर तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वहीं सेम टाइम पे कोई दूसरा इंसान जो कि तुम्हें मतलब बहुत हंसी मजाक में रख रहा है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक मतलब तुम्हें हैप्पी हैप्पी फील करवा रहा है और तुम उससे बहुत ज़्यादा फ्रीली महसूस करते हो, तुम ज़्यादा जी लेते हो उसके साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो कसम से बता रही हूँ लड़कियों को टाइम नहीं लगता, वो लोग उस इंसान के साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे जो कि उन्हें फ्रीली महसूस करा रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ भाई, एज अ गर्ल, लड़कियों की एक चीज़ बता रही थी मैं बहुत ज़रूरी। लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है शुरू से लेके ही मतलब। तो ना वो हमेशा इस इंसान की तरफ ही जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीली है, बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत मस्तीखोर है। कभी किसी लड़की को कंट्रोलिंग वाला इंसान पसंद नहीं आएगा, कभी भी नहीं होंगी कोई लड़कियां भाई, होती होंगे मतलब कोई लड़कियां जिनको होता होगा कुछ, बट मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि कभी भी इंसान, जो लड़कियां होती हैं उनको कंट्रोलिंग और वाले सारे बिहेवियर उतने अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब बहुत जो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिवनेस क्यूट भी होती है, ऐसा बोलते हैं सारी चीज़ें, बट अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, आगे बढ़ जाती है, तो इंसान ख़त्म कर देता है वहाँ से रिश्ते और किसी और को चूज़ करने लगता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, अगर कोई इंसान जो तुम्हारे साथ है अभी वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, लड़ रहा भिड़ रहा, ये सारी चीज़ें करना, और तुम अपनी बहुत एनर्जी दे रहे हो किसी को लड़ाइयों में, या फिर किसी को एक्सप्लेन करते हो ना बार बार, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग की बस बातें हुई थी, इस टाइप की कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें बार बार किसी को जा जा के देनी पड़ती है। और वही कोई ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में एंट्री मारता है जो कि तुम्हें उसके साथ बड़ा पीस महसूस होता है, शांति महसूस होती है, आराम से बैठ जाते हो तुम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ना वो इंसान कि उसको चूज़ करता है, पीस वाले इंसान को। मैं तुम्हें एक बार बताती हूँ, रिलेशनशिप जो होती है ना आजकल की, उसमें ऐसा होता है कि तुम ना एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हो। वो उससे बोलेगा कि इससे बात मत कर, उससे मत कर, लड़की बोलेगी इससे क्यों बात कर, उससे क्यों बात करी। रिलेशनशिप पूरी इसी पे बेस्ड होती है, मुझे तो ऐसा लगता है आजकल कि भाई एक दूसरे से तुम बोल रहे हो, मुझे नहीं मालूम मैं पूरा सही बोल रही हूँ या नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है ना, रिलेशनशिप के चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा, वो एक वाली चीज़ होती है ना, क्या तुम किसी और इंसान से बात नहीं कर पाते, तुम पूरा एक इंसान में इन्वॉल्व हो जाते हो, जो कि अच्छी बात है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो तुम्हारी मर्ज़ी है तो। बट अगर कोई इंसान जो कि ज़्यादा दोस्त रखना पसंद करता है, सारी चीज़ें जो एक कैजुअल टाइप, एक फ्रेंडशिप बोल लो या कुछ भी, ऐसी चीज़ों में ना तुम्हें जो मर्ज़ी तुम वो करो, उसको जो मर्ज़ी वो करेगा, ऐसे में दोनों का पीस मेंटेन होती है, तुम किसी की लाइफ में टोक रोक नहीं सकते क्या क्या नहीं। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स अवॉइड करते हैं, तुमने भी देखा होगा, लोग नहीं कहते भाई हमें शादी करना है, लोग भगते हैं शादी वादी से भी, रिलेशनशिप से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब कैजुअल रहना ही ठीक लग रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में रहेगा तो विवाद ज़्यादा होते हैं कि इससे क्यों बात करें, उससे क्यों बात करें, और पता नहीं क्या भसड़ मचती रहती है। तो समझ रहे हो ना क्या, इंसान पीस को ज़्यादा चूज़ करता है आजकल, भले ही फिर इसको थोड़ा सा तुम कुछ भी बोलो यार, क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल फ्रेंडशिप को लोग उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं है, बट इससे पीस मेंटेन होती है। बाकी मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी तुम लोगों से सबसे, जो कि अभी रिप्लेस होता है या उन्हें लगता है कि कोई उन्हें रिप्लेस कर सकता है सारी चीज़ें, तो तुम्हें एक बात बताती हूँ, कोई इंसान को तुम कभी पकड़ के नहीं रख सकते हो। अगर तुमने उसको पकड़ भी लिया, तुम उसके मन को कभी नहीं पकड़ सकते हो, वो हमेशा मन बड़ा चंचल सा होता है, वो कहीं तो भी जाता है, कुछ भी करता है, और बाकी किसी से मन लग गया फिर तो, अगर ऊपर वाला भी आके कोशिश करेगा कि तुम अलग कर दो, तो तुम अलग नहीं हो पाओगे इस इंसान से, या कुछ भी मतलब समझने की कोशिश कर रहे होगे तुम लोग। अभी किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पकड़ने से अच्छा आई थिंक छोड़ देना चाहिए वैसे इंसानों को जो कि तुम्हें रिप्लेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और खुद पे ज़्यादा काम कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तुम किसी के हाथ पे जोड़ के भी नहीं किसी को रोक सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, वो कुछ है ही नहीं कि तुम किसी को पकड़ लो। तो हाँ, ये थी कुछ आज की वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक टॉपिक था, मेरी कॉपी में लिखा हुआ था बहुत टाइम से, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे को रिप्लेस ही मारते रहते हैं। मेरे को भी बहुत सारे अपने दोस्तों ने करा है रिप्लेस, तो आई थिंक मुझे पता था इस बारे में, तो मैंने बताया तुम्हें। और हाँ, मैंने भी फिर तब से यही ठाना कि
मैं खुद को ज़्यादा चूज़ करा करूँगी, हमेशा अपने आप को चूज़ करूँगी मैं नहीं चाहती कोई मुझे चूज़ करे, ये करे, वो करे। आई होप तुम्हें अपना साथ ज़्यादा देना चाहिए कि तुम किसी और का साथ दो जो तुम्हें छोड़ देता है इतनी जल्दी। खुद के ऊपर काम करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अभी। तुम अगर जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, ये बात मैंने देखी है खुद होते हुए। तुम जितना खुद के लिए इन्वॉल्व हो, तुम जितना ज़्यादा खुद को चूज़ करते हो, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें चूज़ करते हैं। बहुत सीधी सिंपल बात है, पहले से ट्राई करके देख लेना कभी, ठीक है? आई होप तुम्हें मेरी बात मेरी बात तुम्हारे काम आए, मतलब तुम्हारी लाइफ में, तो बढ़िया लगेगा मेरे को फिर। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो।